श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, रवि पुत्र शनिदेव ग्रहों में विदेशों के कारक हैं। विदेशों से मतलब यूरोपियन देश, जो इंग्लैंड वगैरह जो देश है, जर्मन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इनके जो यूरोप के जो कंट्री हैं, और विशेष रूप से जो उनकी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा के कारक हैं शनिदेव। जैसे बृहस्पति संस्कृत के कारक हैं, संस्कृत भाषा के, उसी प्रकार से शनिदेव अंग्रेजी भाषा के कारक हैं। जैसे राहु उर्दू और फारसी और अरबी का कारक है, अरबी भाषा, फारसी भाषा और उर्दू भाषा। शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश है, न्याय के करने वाले हैं, कानून को बनाने वाले हैं और न्यायाधीश कहा गया है उन्हें। न्यायपालिका, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर प्रतिष्ठित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था। शनि को विद्वानों ने तेल संपदा और खनिज पदार्थ, जितने भी प्रकार की तेल संपदा है, जो ऑयल का क्षेत्र है, क्रूड ऑयल, और नेचुरल गैस, जो जमीन से जो गैस निकाली जाती है, समुद्र आदि से जो गैस निकलती है, वो गैस और जितने प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, लोहा है, तांबा है, लोहा अयस्क है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी भूमि से खनन किया जाता है, सिविल के कारक है ना, सिविल इंजीनियरिंग के कारक है। सिविल का जो क्षेत्र है, जितने प्रकार की भूमि है और भूमि पर जितने भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, सिविल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंफ्रा है, बिल्डरशिप है, रोडों का निर्माण, रेलवे की लाइनों का निर्माण, रेलवे डिपार्टमेंट शनि के अंतर्गत आता है। और परिवहन, भू परिवहन, यातायात व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर शनिदेव के अंडर कस्टडी में। खनिज संपदा और तेल संपदा एकमात्र अधिकार शनिदेव रखते हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद नक्षत्रों के लॉर्ड हैं, वो स्वामी हैं। जितने प्रकार के किसान हैं, जो किसानी है, खेती है, कृषक हैं, लेबर, उन सब के मालिक हैं शनिदेव। गरीबों के सम्राट हैं, गरीबों के मसीहा हैं शनिदेव। लोहा, कोयला, खनन विभाग, खनिज पदार्थ, भूमि से निकलने वाले, खदानों से निकलने वाले जितनी भी चीजें हैं, भूवैज्ञानिक, जो भूमि से संबंधित जो शोध स्थान होते हैं,
और जो घर में वयोवृद्ध होते हैं वो सब शनि का ही स्वरूप है। बड़े बूढ़े वृद्धावस्था के लोग वो सभी शनि हैं। बड़े अनुभवी हैं शनि देव, बड़े ज्ञानी हैं, बड़ा डीप ज्ञान रखते हैं, समुद्र के समान गंभीर ज्ञान है उनका। और बिना शनि देव के कोई रोग नहीं हो सकता है, और बिना शनि देव की सहायता के विवाह भी नहीं हो सकता है। शनि देव शक्ति हैं। जितने प्रकार के संगठन हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जितने भी प्रकार के यूनियन हैं, उन यूनियन के मालिक हैं शनिदेव। विद्वानों ने कहा है कि शनिदेव संगठन पैदा करते हैं। शनिदेव जनता है, ग्रामीण जनता, शहरी जनता नहीं, वो भी लोअर क्वालिटी की जनता। तो यूनियन लेबर वालों की बनती है। और सबसे बड़ा संगठन तो आरएसएस का है। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, कलऊ संघे शक्ति ही, कलयुगे संघे शक्ति कलऊ युगे। जो यूनियन जो लीडर होते हैं, जैसे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो यूनियन के जो लीडर बनते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका शनि बहुत बली होता है। जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, उनका शनि बहुत बली होता है कि वो शनि निष्पक्ष न्याय करते हैं, न्यायाधीश है ना। और जितने प्रकार के कर्म किए जाते हैं, कर्माधिकारी भी हैं, वो कर्म को कराने वाले हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव का स्वामी है, कर्म भाव। यदि जब शनि खराब होता है तो आर्थिक स्थिति डवाडोल हो जाती है। जितने प्रकार का विदेशी व्यापार में जब गिरावट आती है, आयात और निर्यात में जब परेशानियां आती हैं, और जहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, वो सभी शनि के कारण है। जितने भी प्रकार के राजद्रोह होते हैं, शासक पद से हटा दिए जाते हैं, जितने भी प्रकार की रैलियां निकलती हैं, विद्रोह होता है, आकस्मिक आपत्तियां आती हैं, उस समय शनि बहुत खराब होता है। तो न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था, सिविल इंजीनियर, भूवैज्ञानिक, उच्च कोटि के संत और सन्यासी और प्रशासनिक सेवा करने वाले, और जो देशभक्त होते हैं, जो देश पर मर मिट जाते हैं, जो देश के विषय में सोचते हैं, उनका शनि बहुत बली होता है। मित्रों, शनि यदि किसी का मकर लगन है, और मकर लगन का स्वामी शनि होता है, और वो मकर लगन वाले का शनि दशांश कुंडली में दशम भाव में बैठे, जिनका भी मकर लगन है, मकर लगन का स्वामी शनि D10 चार्ट में दशम भाव में बैठे, दशमांश के दशम भाव में, तो व्यक्ति जीवन में
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। अगर किसी का मकर लग्न है और शनि जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठ जाए, लगन का स्वामी शनि और साथ में दशम भाव का स्वामी बैठे शुक्र, शुक्र और शनि की युति हो जाए दशम भाव में मकर लगन वालों के लिए उच्च कोटि का राजयोग है, उच्च पद प्राप्त करेगा। या तो वो न्यायाधीश बनेगा, उच्च कोटि का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा पद मिलेगा, बहुत बड़ी जमीन जायदाद भू संपत्ति सम्मान और पद दिग दिगंत में ख्याति उसकी विख्यात हो जाएगा। शनिदेव महिलाओं पर बड़ी कृपा करते हैं, महिलाओं पर शनिदेव का बड़ा आशीर्वाद रहता है। शनिदेव की महिलाओं पर हमेशा कृपा ही देखी जाती है। पुरुष वर्ग को पीड़ा देते हैं, वो पीड़ित करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शनि बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी उनकी अगर मित्रता है तो शुक्र के साथ है। शुक्र तो स्त्री ग्रह है ना, तो यंगेज जो लेडीज होती हैं, जो शादीशुदा लेडीज होती हैं, वृद्धाओं की बात नहीं कर रहा हूं, 80 और 90 साल की बुढ़िया की बात नहीं कर रहा मैं, जो यंगेज लेडीज हैं उनसे उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, वो उनको बड़ी शुभ दृष्टि से देखते हैं, उन पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। क्योंकि शनिदेव की मित्रता शुक्र के साथ है, सबसे परम मित्र है शुक्र, और शुक्र स्त्री ग्रह है। शुक्र और शनि की युति दशम भाव में हो मकर लगन वालों के लिए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा देश देशांतर में ख्याति प्राप्त करने वाला, अरबों खरबों का मालिक होता है, बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। मरने के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक उसका नाम अमर रहता है। वृषभ लगन और तुला लगन के लिए ही शनि सबसे अच्छा फल देता है। अगर किसी का तुला लगन है और शनि पंचम भाव में बैठे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शुक्र पंचम भाव में बैठे, लग्नेश तुला लगन का स्वामी, शुक्र और शनि की युति हो जाए पंचम भाव में तुला लगन में, बहुत उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। व्यक्ति बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है, बहुत ज्ञानी होता है, शास्त्रज्ञ होता है, पुराण वेदता होता है, बहुत बड़ा धनपति बनता है, निष्पक्ष न्याय करने वाला होता है। और तुला लगन में पंचम भाव का स्वामी शनि यदि लगन में बैठ जाए, लग्नेश के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ, तो ये उच्च कोटि का राजयोग है। दो दो पंच महापुरुष योग बन जाते हैं शुक्र के द्वारा और शनि के द्वारा, बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। यदि किसी का वृषभ लगन है तो दशम भाव का स्वामी शनि लग्नेश के साथ दशम भाव में बैठ जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा जाके, जब वृषभ लगन होगा, शुक्र उसके साथ बैठ जाए और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, इससे अच्छा उच्च कोटि का कोई राजयोग नहीं है। यदि शनि नीच राशि का भी हो जाए, यहां तक पाराशर जी लिखते हैं, छठवें या आठवें भाव में शनि नीच राशि का हो, तो जब शनि की महादशा आएगी तो व्यक्ति राजा के समान अधिकार प्राप्त करेगा, राजा हो जाएगा,
बहुत भू संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, बहुत सारे वाहन, प्रसिद्धि, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। छठवें या आठवें भाव में शनि नीच राशि का बैठ जाए, राजयोग देता है, उच्च कोटि का राजयोग देता है। अगर आठवें भाव में नीच राशि का शनि मंगल के साथ बैठे, IIT टॉपर बना देगा, भूवैज्ञानिक बनाएगा, शोध कराएगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बना देगा। नीच का शनि भी है, छठवें आठवें भाव में बैठ जाता है तो उच्च कोटि का राजयोग देता है। और तीसरे, छठवें, आठवें भाव के स्वामी यदि नीच राशि के हो जाए तो वो भी श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। शनि सूर्य से 1.25 करोड़ योजन की दूरी पर है। बहुत गंभीर उच्च कोटि का भूपति बनाने वाला, बिल्डर बनाने वाला, राजपद देने वाला, न्यायप्रिय, कर्म करने वाला। और शनि जो भी कार्य करता है ना, वो हमेशा स्थायी कार्य करता है, अस्थायी उसका कोई कार्य नहीं है। शनि ग्रह जिसका अच्छा हो जाए बहुत श्रेष्ठ फल देता है। मिथुन लग्न वालों का शनि, जिनका भी मिथुन लग्न है, तो भाग्येश बन जाता है। यदि भाग्येश लगन में बैठ जाए, लग्नेश के साथ बैठ जाए, कौन? शनि। शतायु कर देगा, 100 वर्ष की उम्र दे देगा, बहुत धन देगा, बहुत यश मिलेगा, बहुत संपत्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा आदमी बना देगा, दिग दिगंत में नाम रोशन कराएगा। शनि की विशेषताएं जहां तक वर्णन किया उतनी कम है। जितने भी शोधशालाएं हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी IIT टॉपर हैं, जो भी सिविल इंजीनियर हैं, बिल्डर हैं, उच्च कोटि का उच्च पद प्राप्त करने वाले हैं, वो सभी शनि से प्रभावित हैं। शनि के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। शनि न्यायाधीश है, कर्म के करने वाले हैं, कर्म के दाता हैं, कर्म फल दाता कहा जाता है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। शनि के यहाँ निष्पक्ष न्याय होता है, वहां कोई पक्षपात नहीं होता है। और जिसका शनि बढ़िया हो जाए, 4थे भाव का स्वामी शनि बन जाए। 4थे भाव का कब बनेगा? कि जब किसी का तुला लग्न होगा और शनि 10वें भाव में बैठ जाए, 4थे भाव का स्वामी होकर के। 10वें भाव में बैठा हो शनि, 4th भाव का स्वामी होकर के तुला लग्न में, और शुक्र साथ बैठा हो, कि शुक्र के साथ शनि में बहुत बल आ जाता है, क्योंकि स्त्रियों पर विशेष कृपा है शनिदेव की। सौभाग्य देते हैं, पति को दीर्घायु बनाते हैं, विवाह कराते हैं, जमीन जायदाद का मालिक बनाते हैं, तमाम प्रकार की भू संपत्ति देते हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ शनि देने में सामर्थ्य रखता है। 4थे भाव का स्वामी शनि 10वें भाव में बैठ जाए, शुक्र साथ बैठा हो, बहुत उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।